हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और अभी जैसे अब आपको पता है कि हम 3ds मैक्स पे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और अब हम इस पे मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं, टेक्सचरिंग का प्रोसेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको 3ds मैक्स के साथ एक और सॉफ्टवेयर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे सीखना शुरू करें, और वो है सबस्टेंस। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपली एडोबी सबस्टेंस 3D पेंटर ओपन किया। अब जब तक ये ओपन हो रहा है आप इसका इंटरफेस देखें। तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले तो होम स्क्रीन मिल जा रहा है। अब इस होम स्क्रीन में क्या है, यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं जो आपकी मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अगर आप उसमें जाते हैं तो बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाया गया है। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है ताकि आप उसके डिटेल्स में हर एक टूल और ऑप्शन को जान सकें। यहाँ पे स्टार्ट पेंटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे वेबसाइट है, एंड देन फोरम है ताकि आप एडोबी के फोरम पे जा कर के इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकें और लोगों से कनेक्ट हो सकें। कम्युनिटी एसेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब बारी आती है आगे बढ़ने की। तो आप जब इसको देखते हैं तो आपको सबसे पहले तो फाइल मेन्यू मिलता है। अब जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उसके हर एक मेन्यू को एक्सेस करके देखें। तो अभी मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ। आपको जाना है फाइल मेन्यू पे, और यहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं आपको न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, रिसेंट फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, ओपन सैम्पल, क्लोज हाईलाइटेड नहीं है अभी बट ऑप्शन अवेलेबल है, सेव, सेव एस, more save options, remove unused resources, import resources, export mesh, export textures, send to, export to Photoshop, send to After Effects and send to Substance 3D Stager। इसके अलावा क्विट का ऑप्शन है। देन आते हैं एडिट पे। तो एडिट पे आपको अंडू, रीडू, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, री इम्पोर्ट मैश और सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। मोड में आपको बेक, मैश, मैप, पेंटिंग और रेंडरिंग का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा जब आप विंडो पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर एसेट्स, बेक्ड लॉग, डिस्प्ले सेटिंग, हिस्ट्री, लेयर्स, लॉग, मैश मैप बेकर्स, मैश मैप सेटिंग, प्रॉपर्टीज, पाइथन कंसोल, रेंडरर सेटिंग, शेडर सेटिंग, टेक्सचर सेट लिस्ट, टेक्सचर सेट सेटिंग, ये सारे ऑप्शन मिल गए। और टूल बार्स पे जाने पे आपको डॉक, प्लगइन्स एंड टूल्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। सेव यूआई लेआउट, पेंटिंग मोड, रेंडरिंग मोड और बेकिंग मोड, लोड UI लेआउट, हाइड UI एंड रीसेट UI का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा व्यू पोर्ट पे जाने पे आपको डिस्प्ले मटेरियल्स, डिस्प्ले नेक्स्ट चैनल, डिस्प्ले प्रीवियस चैनल, डिस्प्ले नेक्स्ट मैश मैप, डिस्प्ले प्रीवियस मैश मैप, शो इंटायर मैश, इनेबल क्विक मास्क, एडिट क्विक मास्क, इन्वर्ट क्विक मास्क का ऑप्शन मिल रहा है। जावा स्क्रिप्ट पे ऑटो सेव, डिसेबल, रीलोड, कॉन्फ़िगर, अबाउट, Photoshop export, disable, reload, configure and then about, and resources updater, disable, reload, configure, about का ऑप्शन मिल रहा है। then plugin folder and reload plugin folder का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा पाइथन पे जाने पे आपको मिल रहा है पाइथन का फोल्डर एंड रीलोड प्लगइन फोल्डर, एंड देन हेल्प का ऑप्शन है जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स, रिलीज नोट, डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्टकट लिस्ट, स्क्रिप्टिंग डॉक्यूमेंट्स में शेडर एपीआई, जावास्क्रिप्ट एपीआई, पाइथन एपीआई, forums, report a bug, show log, export log, give feedback, manage my account, sign in, welcome, what's new, home screen, about Substance 3D Painter, और पार्टनर्स में about Ire, about Yabis। ओके, तो ये सारे तो हो गए मेन्यू के ऑप्शन। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये फ्लोटेबल विंडो है, यानी पैनल्स है जो एसेट पैनल्स है। इसमें आपको ऑल लाइब्रेरी के ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, स्टार्टर एसेट्स देख सकते हैं, और इसी तरीके से योर एसेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए अभी तो मैंने इसको सेट कर दिया ऑल लाइब्रेरीज़ में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइब्रेरी पे कई सारे एसेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको टूल्स मिलते हैं जिसमें पेंट टूल्स, इरेजर टूल, पेंट अलोंग पाथ, प्रोजेक्शन, पॉलीगॉन फिल, स्मज, क्लोन, मटेरियल पिकर, एंड देन यहाँ पे आने पे एक्सपोर्ट टू फोटोशॉप, सेंड टू आफ्टर इफेक्ट एंड सेंड टू सबस्टेंस 3D स्टेजर। और ये है आपका सबस्टेंस 3D कम्युनिटी एसेट्स। देन यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 टूल्स और, तो ये तो अभी हाईलाइटेड नहीं है बट इस टूल का नाम है रिसोर्स अपडेटर, एंड देन
यहाँ पे आपका ब्राउज 3D और एसेट्स इन मार्केट प्लेस। ओके, देन इधर आप देखें तो ये 2 पैनल्स दिखाई दे रहे हैं जिस पे यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है और सेकेंड पैनल पे भी मटेरियल लिखा हुआ है। ओके, तो इसके जस्ट ऊपर में आप देखें तो कुछ और टूल्स दिए हुए हैं, ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉज इंजन कंप्यूटेशन। ओके, एंड देन यहाँ पे आप आते हैं तो 3D 2D ऑप्शन है, 3D ओनली है जिसमें आपको एक ही पैनल दिख रहा है, 2D ओनली पे भी अगेन एक ही पैनल दिखेगा, स्वैप 3D टू 2D, ओपन 3D विंडो, इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पे ओपन 2D इन विंडो, ये सारे ऑप्शंस इस जगह पे मिल रहे हैं। अभी इसको वापस से मैंने 3D 2D ले लिया। देन ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। यहाँ पे आ जाएं तो फ्री रोटेशन और कंस्ट्रेंट रोटेशन का ऑप्शन मिल रहा है। इस जगह पे बेकिंग इज नॉट अवेलेबल वाइल नो प्रोजेक्ट इज ओपन, एंड देन यहाँ पे आपको पेंटिंग इज नॉट अवेलेबल वाइल नो प्रोजेक्ट ओपन का बटन मिल रहा है, और यहाँ पे आयरे इज नॉट अवेलेबल विद नो प्रोजेक्ट इज ओपन। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे आपके लिए ये बटन्स भी हाईलाइट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको टेक्सचर का सेट लिस्ट मिलता है, लेयर का पैनल है जो इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, टेक्सचर सेट सेटिंग के ऑप्शंस है, पैनल है, प्रॉपर्टी का एक पैनल है। इसके अलावा साइड में चले जाएँ तो डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन है, शेडर सेटिंग का ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है, और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है। तो आई होप कि आपने अभी तक ये सारे टूल्स देख लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव सर्च, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर बाय पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन है रीसेट क्वेरी, यहाँ पे ओपन करंट क्वेरी इन अ न्यू टैब, होल्ड शिफ्ट टू डिसेबल ऑटो स्विच, एंड देन यहाँ पे है इंपोर्ट रिसोर्सेज जिसका यूज़ करके हम रिसोर्सेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम जैसे ही ऐड रिसोर्सेज करते हैं आप आ सकते हैं एक फोल्डर पे जिसके थ्रू आप यहाँ से ऐड करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप रिसोर्सेज ऐड कर देंगे, इंपोर्ट योर रिसोर्सेज टू लाइब्रेरी और एसेट्स और करंट्स, ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं, अभी मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये था सिंपल सा एडोबी इंटरफेस, यानी एडोबी सब्सटेंस का इंटरफेस। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर आप टेक्सचरिंग पे बेटर वर्क करना चाहते हैं तो एडोबी का सब्सटेंस पेंटर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल करें और इस पे काम करके देखें और वैसे ही शुरू करें जैसे मैंने अभी आपको बताया। हर एक टूल्स, हर एक ऑप्शन, हर एक मेन्यूज़ को जा करके कम से कम एक बार देखें, चेक करें। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान होने वाला है। आपको बस शुरुआत का जो प्रोसेस है ये समय पे कर लेना है ताकि अगले वीडियो आते तक आप तैयार रहें इसमें आगे के प्रोसेस को समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।